गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके स्टूडेंट, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो बेसिस होंगे। फर्स्ट कैश बेसिस एंड सेकंड इज एक्रूअल बेसिस। फर्स्ट इज कैश बेसिस एंड सेकंड इज अक्रूअल बेसिस। सो अभी आप इतना समझिए, कैश बेसिस में क्या होता है। मीन्स इफ वी आर अडोप्टिंग कैश बेसिस, दैट मीन्स वी विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ कैश। मतलब कैश बेसिस जब आप लेके चलते हो, जब आपका अकाउंट्स, आपकी जो अकाउंटिंग है अगर वो कैश बेसिस को फॉलो करती है, दैट मीन्स आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जो कैश की फॉर्म में हैं। दैट मीन्स हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि उधार वाले लेन देन को इसमें दिखाया नहीं जाएगा। अगर आप उधार खरीदते हो या अगर आप उधार बेचते हो तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, so that means we can say only those transactions are recorded which are in terms of cash। यस, सीधे सीधे आप क्या बोल सकते हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट मतलब बच्चों उधार, तो दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट recorded at all। That means if we are following cash basis, then हम कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और ये बात जो है इट विल बी अप्लाइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस बोथ। ये जो बात है वो दोनों पे अप्लाई होगी, इनकम पर भी और एक्सपेंसेस पर भी। आपको यहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हम उन्हीं इनकम्स को और उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में हुए हैं। अगर हमारा कोई खर्चा है, अगर हमने रियल में उसका भुगतान किया है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कोई इनकम है, आपको कैश में रिसीव हो गई है, आप उसे रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एंड आर इग्नोर टिल द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया। कैश बेसिस बहुत सिंपल है, जो नगद लेन देन होंगे उन्हें हम लिखेंगे, जो उधार लेन देन होंगे उन्हें हम नहीं लिखेंगे। बट अक्रूअल बेसिस क्या है, जो इससे बिल्कुल अपोजिट है। ये बोलता है कि आपको इनकम और खर्चे दिखाने ही दिखाने हैं, चाहे वो कैश में हैं या नहीं हैं, बट एक पर्टिकुलर पीरियड के सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही सिंपल बात कही कि
अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, ऑल द इनकम्स आर रिकॉर्डेड whether they are received or not. In the same way, all the expenses are to be recorded whether paid or not. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सारी की सारी इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो एक्चुअली में हमें मिली या नहीं। उसी तरह से सभी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो पे हुए या नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के सारे खर्चे, सारी इनकम दिखाई जाएगी, चाहे वो एक्चुअली में पे हुए हैं या नहीं हुए, और इनकम जो है वो रिसीव हुई है या नहीं हुई। आपको यहाँ एक मेन बात बता दूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों के दोनों बेसिस तो बच्चों आपको समझ आ गए। कैश बेसिस में हम सिर्फ नगद लेन देनों को लिखेंगे, अक्रूवल बेसिस में हम एक पर्टिकुलर पीरियड के सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश की फॉर्म में थे या नहीं। अब एक मज़ेदार बात यहाँ पे है कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आपको कैश बेस फॉलो करना है या अक्रूवल बेसिस फॉलो करना है, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑल कंपनीज आर required to maintain their accounts as per accrual basis. ओके स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि हर एक कंपनी को अपने अकाउंट्स जो हैं अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग बनाने होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बिल्कुल ही सिंपल था कि बेस ऑफ अकाउंटिंग हम क्या लेके चलते हैं। अकाउंटिंग में हमने सीखा कि हर एक चीज़ का, हर एक लेन देन का जो बिजनेस में होते हैं उनका हिसाब किताब रखना। और आज हमने सीखा बेसिस कि जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट इज़ कैश बेसिस, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जो फॉर्म ऑफ कैश में है, मीन्स नगद लेन देनों को लिखेंगे और उधार के लेन देनों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, अक्रूवल बेसिस बोलता था आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जो एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड हैं, लाइक इनकम है, आपको रिसीव हुई या नहीं हुई, इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अक्रूवल बेसिस को फॉलो कर रहे हो तो आपको सभी इनकम और सभी एक्सपेंसेस को दिखाना पड़ेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स एज पर अक्रूवल बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कीजिए रिवाइज, और अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच।